आइटम सेटअप के अंदर ये फॉर्म मौजूद है। आपने अगर नए आइटम की रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए न्यू के बटन पर क्लिक करें। कैटेगरी माउस से डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम की जो भी पूरी डिस्क्रिप्शन है वो आपने मेंशन करनी है। मिसाल के तौर पे अगर उसकी 120 ml या ग्राम या जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपने कंप्लीट यहाँ लिखनी है। कलर है तो कलर यहाँ पे डिफाइन करनी है। बॉक्सेस का साइज़ है तो एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेस आ रहे हैं, आप चाहें तो वो भी उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है आपने यहाँ मेंशन करनी है जिससे आपको आसानी से आइटम की डिटेल मिल जाए। इसी तरीके से यूनिट पर कार्टन है आपका। यूनिट पर कार्टन से मुराद ये है कि जो भी आपका यूनिट जो सेल यूनिट है उसे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपका सेल यूनिट बॉक्सेस हैं तो हम बॉक्सेस यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, और अगर आपका जो है सेल यूनिट आपका कार्टन है तो कार्टन डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरीके से आपका जो यूनिट अगर पर पीस है तो पर पीस के लिहाज से करेंगे। बेसिकली अब पर पीस एक कार्टन के अंदर कितने पीसेस आ रहे हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक कार्टन के अंदर 12 पीस आते हैं तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे कि मतलब हमारे पास एक कार्टन के अंदर 12 यूनिट आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ जस्ट आपने इंटर करना है, इंटर करके आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। टाइप नहीं करना है, टाइप नहीं करना है, आपने जस्ट माउस से डबल क्लिक करना है या जस्ट इंटर की प्रेस करते हुए चले जाना है तो ये खुद ही सिलेक्शन हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। इसकी जो भी टीपी है आपने टीपी डिफाइन कर दी। उस टीपी के ऊपर जो है आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है, डीपी रेट है या कॉस्टिंग प्राइस है वो आपने डिफाइन करना है। अगर आपका परसेंट में वो चीज़ मिल रही तो डायरेक्ट आप यहाँ पे परसेंट लिखें। जैसे आपका 13 है, लेट्स से वो 13 लिखा, आपने इंटर कर दिया तो उसकी कैलकुलेशन खुद होकर आ जाएगी। चाहे तो आप इसको मैनुअल भी इसमें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जीएसटी है उसके ऊपर अप्लाई हो रही तो जीएसटी भी आप लिख सकते हैं। 18 आपने जस्ट इंटर किया तो टीपी अमाउंट के ऊपर 18% आपका जीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एमआरपी भी है। एमआरपी जैसे थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें होती हैं तो हम एमआरपी में वो चीज़ें रख सकते हैं कि जहाँ पे फाइलर नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वही आपकी फाइलर नॉन फाइलर के लिए चीज़ें जा रही होंगी, तो वो हम एमआरपी में रखते हैं ऐसी चीज़ों को। और यहाँ जीएसटी है तो जीएसटी के ऊपर अगर फाइलर नॉन फाइलर का है तो 12 जैसे 18 आपकी जो है फाइलर के लिए जीएसटी है, नॉन फाइलर के लिए 18+4 अभी है तो वो इसकी जीएसटी अप्लाई होकर आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसके ऊपर अपना अगर कोई फ्री पीसेस देना चाहते हैं तो फ्री पीसेस दे सकते हैं। लेट्स सपोज के 12+1 की स्कीम है या 12+2 की स्कीम है तो हम मिनिमम लेवल पे जाएंगे। मतलब ये कि जो भी हमारा मिनिमम जिसके ऊपर हमारी स्कीम अप्लाई हो रही है हम वो वाला वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 6+1 है तो 6+1 अप्लाई करेंगे और सिंपली सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ ये एक चीज़ और है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कोई 6 पीस ले रहा है तो 6 पे 1 पीस फ्री उसको जा रही है। कोई अगर 3 पीस लेता है तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसे ट्रेड ऑफ़र देते हैं। आप बॉटम पे देखें तो यहाँ पे आपको सेंटर में जब आप ये अप्लाई करेंगे स्कीम तो ये आपको सेंटर में ये फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, इसके लिहाज से कैलकुलेट होकर। तो आपने जस्ट इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब किसी को 6 पे 1 पीस चाहिए तो 6 पे 1 पीस सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। अगर कोई 3 पीस ले रहा है या 4 पीस या 5 पीस या 1 पीस तो उसके ऊपर उसकी ट्रेड ऑफर कट के मिल जाएगी उसे। सिंपली आपने सेव कर दिया तो ये आपकी आइटम जो है वो सेव हो गई। इसी तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, आइटम को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च के बटन पे आके क्लिक करें और सर्च कर सकते हैं उसे। और इसी तरीके से नेक्स्ट प्रीवियस करके भी आप आइटम को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोड याद है तो डायरेक्ट आप उस कोड पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 5 लिखा, इंटर किया, डायरेक्ट आप आइटम नंबर 5 पे पहुँच गए।